आगाज अहम और बड़ी खबर से 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से तरमीम की हिमायत या मुखालफत से मुतल्लिक़ हतमी फैसला आज किया जाएगा। दूसरी जानिब मौलाना के इनकार पर सरकार का प्लान बी भी तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपनी मर्जी की तरमीम करने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। JUI ना मानी तो हुकूमत पुराने मुसवदे की शिकें तरमीम में शामिल कर लेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम सियासी इत्तफाक राय से तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया कि आज के इजलास में बिल मंजूर करा लिया जाएगा। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मौलाना के साथ इत्तफाक राय ना हुआ तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना को मनाने का मिशन, हुकूमत इत्तेहाद की सरतोड़ कोशिशें जारी। दूसरी जानिब मौलाना के इनकार पर सरकार का प्लान बी भी तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अपनी मर्जी की तरमीम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। JUI ना मानी तो हुकूमत पुराने मुसवदे की शिकें तरमीम में शामिल कर लेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना के इनकार की सूरत में आनी तरमीम में हाई कोर्ट जजेस के तबादलों की शिक भी शामिल हो सकती है। अगर सरबरा JUI राजी हो गए तो बिल की काबीना से मंजूरी की जरूरत भी नहीं होगी। गुज़श्ता रोज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना PTI को भी कायल कर लेंगे। मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे। मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करें। मेरा यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा है कि हम इस आईनी तरमीम को भी इत्तफाक राय से, सियासी इत्तफाक राय से पास करवाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया, आज के इजलास में बिल मंजूर करा लिया जाएगा। काबीना से अप्रूवल ली जाएगी, आज ही ली जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और दीगर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मौलाना के साथ इत्तफाक राय ना हुआ तो भी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। PTI और JUI के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक PTI का वफ़द मौलाना फजल रहमान के घर जाएगा। आईनी तरमीम पर दोनों जमातों के दरमियान हतमी मुशावरत होगी। PTI आईनी तरमीम पर हतमी जवाब से मौलाना को आगाह करेगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उसामा इकबाल से जानते हैं। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल मौलाना फजल रहमान ने ये बात का यह किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वक्त आज उन्हें बताएगा कि क्या उनका फैसला है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वक्त में और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात तय पा गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर आएगा और आकर उन्हें आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी का फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले माननीय चेयरमैन से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से, जो कि मौलाना फजल रहमान ने उनको लेके दिया था। उसके बाद मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर आकर उन्होंने मुशावरत की थी। आज फिर से एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर आएगा और पार्टी के फैसले से आगाह करेगा। याद रहे कि रात को सियासी कमेटी का फैसला आया था और जिसमें उन्होंने अपना एक अलामिया जारी किया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तमाम जो कि ऐवान की कार्रवाई होगी उसका बाइकआउट करेगी। तो अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वक्त कुछ देर में मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंचेगा। जी उसामा इकबाल, आपका शुक्रिया। सरबराह JUI को आज PTI अपना हतमी जवाब देगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। एतराज़ वाले अक्सर नुकात निकाल दिए गए। हुकूमत से अब ज्यादा शिकवे नहीं। सरबराह JUI को आज PTI अपना हतमी जवाब देगी। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। अक्सर इख्तलाफी अज्जा अब तहलील हो चुके हैं। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश के एहतराम में तरमीम पेश न की। वफाकी काबीना आज आईनी मुसवदे की मंजूरी देगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मेरी ज़ाती राय में PTI की क़यादत मुत्तफ़िक नहीं होगी। सरबराह JUI ने मुस्बत पैगाम दिया।
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہہ لیں یا ان کی ڈائریکشن کہہ لیں، وہ ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں. وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں، تو اس پہ جو ہے یہ پھر آج یہ ایکسرسائز جو ہے یہ کل تک جو ہے یہ پینڈ ہوئی ہے. انہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کریں، لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے. متفق ہونا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، جمہوریت میں جو ڈائلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے. ان کی سیاست اور ہے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر ساتھ چھوڑ گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی تصدیق، کہا ہمارے 15 یا 20 نہیں 2 سینیٹرز دوسری طرف چلے گئے. مردان سے سینیٹر سلیم اور زرقا تیمور اب ہمارے پاس سے جا چکے ہیں. عدلیہ کے حوالے سے ترامیم پر ہمارا اتفاق نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی میں آئینی مسودے پر ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کی واضح ہدایت تک ترامیم پر ووٹ نہیں دیں گے. گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہے، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے. خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے. خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے. خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے. حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے. یہ پارلیمان کا استحقاق ہے. اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے. وفاقی کابینہ کا اجلاس 2:30 بجے ہوگا. آئینی بل کے مسودے کی منظوری دی جائے گی. سینیٹ کا اجلاس 3 بجے ہوگا. قومی اسمبلی کے اجلاس کا 6 بجے ہوگا جس کا 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس 2:30 بجے ہوگا. آئینی بل کے مسودے کی منظوری دی جائے گی. سینیٹ کا اجلاس 3 بجے ہوگا. قومی اسمبلی کا اجلاس 6 بجے ہوگا. 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم آرٹیکل 175A میں چیف جسٹس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز کی تقرری اور عہدے سے برخاست کرنے کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وقاص احمد. 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ ایکسپریس نیوز کو موصول. مسودہ 26 ترامیم پر مشتمل ہے. آئین کے آرٹیکل 175A کی شق 2 میں ترمیم کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا. جوڈیشل کمیشن 13 ممبران پر مشتمل ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے. 4 سینئر ججز وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل پاکستان بار کونسل کمیشن کا حصہ ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں 2 اراکین اسمبلی اور 2 اراکین سینیٹ شامل ہوں گے جو حکومت اور اپوزیشن سے لیے جائیں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کے آرٹیکل 175A کی شق 3A کے تحت 12 ممبران پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے لیے قومی اسمبلی سے 8 جبکہ سینیٹ سے 4 اراکین کو لیا جائے گا. قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام ممبران سینیٹ سے ہوں گے. خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی. پارلیمانی لیڈر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے لیے ممبران کے نام اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کو دینے کے مجاز ہوں گے.
मुजवज़ा तरमीम के तहत चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 नामों में से एक का इंतखाब करके वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम सदर ममलिकत को इरसाल करेंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद नामजद जजेस के इनकार पर पार्लिमानी कमेटी अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 3 रोज पहले नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाने के पाबंद होंगे। खुसूसी पार्लिमान का इजलास इन कैमरा होगा। आइन के आर्टिकल 175A में मुजवज़ा तरमीम के तहत आर्टिकल 68 का इत्तलाक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से मुताल्लिक कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग पर नहीं होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार होगा। हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी गैर तसल्ली बख्श होने पर जुडिशल कमीशन जज को कारकर्दगी बेहतर बनाने का टाइम फ्रेम देगा। दिए गए टाइम फ्रेम में जज की कारकर्दगी दोबारा गैर तसल्ली बख्श होने पर रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या कमीशन में मौजूद जजेस की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिला ताखीर 6 माह के अंदर मुतल्लिका जजेस से मुताल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल करने का पाबंद होगा। सदर ममलिकत को जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को ओहदे से हटाने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सूबाई सतह पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हल्फ लेने के मजाज होंगे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। पीटीआई की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पीटीआई का दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर वोटिंग के अमल के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल से। बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी कमेटी का इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ऐवानों के जो वोटिंग के अमल होगा उसका बाइकआउट करेगी। और पाकिस्तान ने याद दहानी कराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कि जिन्होंने भी सेनेट या कौमी असम्बली का टिकट लिया है पीटीआई की तरफ से, वो पाबंद है इमरान खान की हिदायत मानने पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कल के अमल का वोटिंग के अमल का बाइकआउट करती है, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी मजीद वाज़ेह किया है कि जो भी अरकान वोट देंगे उनके घरों के बाहर मुकम्मल एहतजाज होगा और उनको जो है वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है वो उनके घरों के बाहर जाकर एहतजाज भी करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के हवाले से अपना फैसला सियासी कमेटी के जरिए आगाह कर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सेनेट और कौमी असम्बली में वोटिंग के अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह करने का इख्तियार हासिल नहीं। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक अमल में लाया जा रहा है। कल अडियाला जेल में पीटीआई का वफ़द आईनी तरमीम पर बात करने गया। बानी पीटीआई 45 मिनट अपने रोने रोता रहा। अस्मा बुखारी की जानिब से ये कहा क्या है। कल अडियाला जेल में पीटीआई का वफ़द आईनी तरमीम पर बात करने गया, लेकिन बानी पीटीआई अपने रोना रोता रहा है। कराची में ड्रग फ्री पाकिस्तान साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करेंगे जुबैर नज़ीर खान। मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम। सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के तहत साइकिल रेस का इनेकाद। रेस का आगाज मज़ार कायद से हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होती हुई DHA में आयशा मस्जिद पर खत्म हुई। नशे से नफरत, जिंदगी से प्यार के स्लोगन के साथ साइकिलिस्ट ने रज़ाकाराना तौर पर रैली में हिस्सा लिया। मकसद तो यही कि साइकिलिंग को फ़रोग़ करें ताकि हम अपने एक सेहतमंद नस्ल को जो ना आगे प्रमोट करें। उसके अलावा इसी साइकिल रेस का एक और मकसद भी है नशे से नफरत और ज़िंदगी से प्यार। MDKT को खराजी तहसीन पेश करना है कि पाकिस्तान में मंशियात के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ जो नासुर फैला हुआ है उसको ख़त्म किया जाए और इन नौजवानों को मोटिवेट किया जाए। इवेंट के अख्तिताम पर साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए गए। शुरका ने इस तरह के इवेंट्स को तसलसल से जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, आज आराम करेंगी। कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, आज आराम करेंगी।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।